तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। कल लिस्टिंग होने जा रही है डेल्टा वाटर आईपीओ की। लिस्टिंग कल है, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट जो है वो वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया गया है ना। ये बहुत ही गलत बात है। एंड जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं बैंक की तरफ से एंड इवन CDSL की तरफ से कि भाई आपके शेयर से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं आपके डीमैट में, वैसे वैसे ग्रे मार्केट में हलचल बढ़ रही है। क्योंकि जैसे ही ऐसा कंफर्मेशन आता है कि हाँ भैया हमें अलॉटमेंट मिला है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि अलॉटमेंट के बाद में ग्रे मार्केट में सेलिंग आती है और वो सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। डेल्टा वाटर के प्रीमियम्स जो एक समय पर 180 के चल रहे थे, वो 100 तक लुढ़ गए थे ऑन द लास्ट डे। फिर मार्केट में हल्की फुल्की स्ट्रेंथ आने से, स्ट्रेंथ नहीं गिरावट रुकने से प्रीमियम्स वापस 125 तक आए थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके की भयानक गिरावट है, प्रीमियम्स 75 के आसपास आ गए। एंड अभी जो प्रीमियम्स हैं, जैसे जैसे अलॉटमेंट आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, प्रीमियम 60 के आसपास आ रहे हैं, जो होते हैं क्लोज टू 20%। तो प्रेशर तो तकड़ा देखने को मिल रहा है डेल्टा वाटर के अंदर। कल लिस्टिंग देखते हैं क्या होनी चाहिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। स्टैलियन में तो भाई लगातार लोगो सर्किट्स लग रहे हैं, है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसी के साथ में डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, कल इस आईपीओ कल ही आईपीओ खुल रहा है। आज इस आईपीओ की एंकर लिस्ट आई है, एंकर लिस्ट तो ठीक ठाक आई है, लेकिन प्रीमियम्स का विनाश हो चुका है, सेंटिमेंट का विनाश हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि शेयर होल्डर कोटा के लिए जो तैयारी की थी वो है ना व्यर्थ जाने वाली, और उसी के साथ में पर शेयर बेसिस पे जो लॉस हुआ है वो अलग, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आई है। एंड मार्केट में सेंटिमेंट भी अच्छा नहीं है, टाइमिंग इनकी गलत है, वैल्यूएशंस हाई है, एनटीपीसी ग्रीन की बात अलग थी। यहाँ पर मामला पेचीदा है, चर्चा करते हैं, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं। बस बने रहिए आप अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर आया हूँ। एंड ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इवन लिंकन टाइम भी है ना, उसको भी शर्म आ जाएगी कि यार हमसे भी ख़राब कौन आ गया मार्केट के अंदर। इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज इन कंपनी का नाम है, रजिस्ट्रार का नाम है। मतलब इतना तो ये भी नहीं गिरे जितना ये गिर गए, है ना। वो भी लाई ऐसा नहीं है, अगले दिन जिस दिन रिफंड होने वाला होता है उस दिन दोपहर तक तो निकाल ही देते हैं अलॉटमेंट। बट मेरे समझ में नहीं आता इन लोगों से काम होता नहीं है क्या, क्यों नहीं कर पा रहे। के फिनटेक कैसे करता है, हाँ, उसका तो 12 बजे से पहले आ जाता है रात को, वो कैसे कर पा रहा है। वो कोई कंपनी नहीं है क्या, वहाँ पे काम नहीं कर रहे क्या लोग। इनसे ऐसे आईपीओ नहीं संभल रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हो ये। इतना कामचोर, इतना इनएफिशिएंट कोई कैसे हो सकता है भाई, ना। मुझे कभी मिले कोई तो मैं पूछूं उनसे कि क्या करते हो, सोते रहते हो, तुम्हें इतना समय मिला। अच्छा, ये आईपीओ तो फ्राइडे को ही क्लोज हो गया था ना, तो सैटरडे संडे मिला, उस समय तुम्हें छुट्टी भी चाहिए पूरी, काम तुमसे हो नहीं रहा, छुट्टी नहीं मिलेगी तुमको। क्या है पता ही नहीं। मतलब आपका क्या मत है, क्या आपका एक विचार है, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या राय है आपकी। मैं गलत कह रहा हूँ क्या, मतलब आपसे अभी तक काम नहीं हुआ और आप अब सेबी रजिस्टर्ड होके बोल रहे हैं मर्चेंट बैंकर हैं, ये हैं वो हैं। बंद कर दो तुम, छोड़ो। मतलब कोई भी काम सही से नहीं कर रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट काम सही से नहीं कर रही है। कभी ब्रोकर के इशू आ जाता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी एक्सचेंज पे इशू आ जाता है, कभी कहाँ इशू आ जाता है, और एसटीटी वगैरह पूरे चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी CDSL के पिन में इशू आ जाता है कि भाई CDSL पिन काम नहीं कर रहा, टी पिन नहीं आ रहा, भाई वहाँ पे शेयर प्राइस गिर रहा, भुगतो रिटेलर जाने, रिटेलर काम जाने। अरे तो तुम पैसा नहीं ले रहे हो। जब भी हम शेयर सेल करते हैं तो CDSL को पैसा जाता है, हर चीज़ में तुम पैसा नहीं ले रहे हो, पैसा तुम बराबर ले रहे हो। हम चाहे 1 रुपये का ऑर्डर करें, चाहे 1 लाख का करें, चाहे 1 करोड़ का करें, चाहे 1 शेयर लें, चाहे 10 शेयर लें, वो आपके STT ना दुनिया भर के चार्ज वो तुम पूरे ले रहे हो। तो सर्विस तो दो फिर, तो पैसे किस बात के ले रहे हो फिर तुम। मैं गलत कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए मतलब क्या चल रहा है। एनीवेज, इसके जो प्रीमियम्स हैं वो 50 रुपये से शुरू हुए थे, 50 से 140 तक गए थे, एंड उसके बाद में गए थे 170, 180, मतलब टच हो क्या है। वैसे मैक्सिमम जो रेंज रही है वो 170 की ही रही है, लेकिन उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा लगातार नीचे ही गिर रहे हैं। अभी जो प्रीमियम्स हैं वो 60 के आसपास के हैं, 50 तोड़ेंगे और प्रॉब्लम शुरू होगी। क्या करना चाहिए, अभी जो प्रीमियम्स हैं वो 20% के हैं। तो पिछले 3-4 आईपीओ से हमने ये देखा है कि जो लास्ट प्रीमियम है उसके नीचे की लिस्टिंग हो रही है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी वही रहने वाली है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में आपने देखा लिस्टिंग नीचे होने के बाद में एक्शन आया, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कंपनी खराब है, कंपनी का काम अच्छा। CE वाटर में भी काफ़ी अच्छा एक्शन था, है ना। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, वही है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, है ना। जो स्ट्रैटेजी बेस्ट है यहाँ पे वो ये है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एट प्री ओपन, एंड उसके बाद में अगर ऊपर जाता है तो बने हुए हैं,
एंड अगर कोई सेलिंग प्रेशर आता है देन उसके अनुसार सेल किया जाएगा। मतलब एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए कि भाई आप इतना नीचे ओपन हो रहे हो तो क्या आपके पास में वो क्षमता है कि आप वहाँ से ऊपर जा सको। जैसे अगर आप क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को देखेंगे तो है ना, लिस्टिंग होते ही ऊपर था, अपर सर्किट अगले दिन भी अपर सर्किट, तो वैसा कोई एक्शन हमें देखने को मिल सकता है क्या कि भाई लिस्टिंग के बाद में एक्शन है। जैसे स्टैलियन भी लिस्टिंग बाद में अपर सर्किट पे गया था, मैंने आपको बोला था कि भाई अगले दिन का ध्यान रखना, ममता मशीनरी इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखना, इस पर मैंने चर्चा भी की थी। लिस्टिंग डे लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5% सर्किट फिल्टर एंड अब रहेगा। अभी ममता मशीनरी जैसे हो गया, अब क्या होगा, एक दिन ही अचानक से ऊपर आएगा। स्टैलियन जो है वो एक दिन अचानक से ऊपर आएगा एंड उस दिन जो है ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे कि आहा ऊपर आ गया, एंड उसके बाद में वापस से नीचे जाएगा, है ना। ममता मशीनरी जैसे है ना, ऐसे एक दिन ऊपर आ गया फिर वापस से प्रॉब्लम आ गई, तो फंसना नहीं है। खैर ममता मशीनरी यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा सेटअप था, लेकिन अगले दिन करीब 8-9% गिरा था क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ अभी एक्शन देखने को मिल रहा है एंड मेरे अनुसार तो देखिए मेरी तो वही स्ट्रेटजी रहती है कि भाई लिस्टिंग डे लो टूटता है, सेलिंग प्रेशर आता है, यू शुड बी रेडी especially in these 5% circuit stocks. तो फॉर स्ट्रेटजी जनता वाटर की स्ट्रेटजी यही है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एंड देन वी हैव टू सी क्या यहाँ से कोई रैली आ रही है क्या। अगर नहीं आती है देन अगेन लिस्टिंग आपके आईपीओ प्राइस तो है ही ना, वो आपको बचाने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अच्छा, कभी कभार ऐसे केसेस हो सकते हैं कि स्टॉक नीचे आ जाए एंड देन फिर एक ऐसे करके मूव कर जाए, बट इफ़ यू सी वापस से स्टॉक वहीं आ जाता है मोटा मोटी, तो ऐसे एक आध अपवाद होते हैं, तो इनके बेसिस पे हम क्या है बाकी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, है ना। आपको क्या है कि आपको एक ऐसी अप्रोच फॉलो करनी है जो आपको मैक्सिमम कंडीशंस में बचाए। 100% में आप कभी नहीं बचेंगे, जैसे ये है। अब इसमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर भी आया, लिस्टिंग डे लो भी टूटा, नॉर्दर्न आर्क बीच बीच में काफ़ी चला कि भाई नॉर्दर्न आर्क एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ले लो ये वो, बट इफ यू सी ये जो स्टॉक है टॉप से करीब 45% डाउन है, तो बोले भाई क्या हो रहा है। इस दिन ये अर्निंग्स पे ऊपर आ गया, है ना, ब्रोकरेज एंड हाउसेस वगैरह सब लोगों ने निकाल दिया कि भाई यहाँ लेने का वक्त आ गया ये वो, बट इफ़ यू लुक क्लोजली तो मुझे तो कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा है ना। लिस्टिंग लो जब भी टूटेगा तो प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आर्केड है, आर्केड मैंने यहाँ पे लिया भी था, ये वापस एक अच्छा बेस बना रहा था, बाद में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वापस से ऊपर गया, लेकिन इफ़ यू सी मोर और लेस वहीं पर ही है। WCIL में प्रॉब्लम है, मनबा में ज़रूर यहाँ पे एक बेस था, लेकिन वापस से वोलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इन कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। ह्युंडई का चार्ट है ना, ह्युंडई पे आते चलिए, अब हमने CE वाटर पे चर्चा, आपके जनता वाटर पे चर्चा कर ली है। अगर हम बात करें ह्युंडई के बारे में तो डॉक्टर अग्रवाल का यहाँ पर रेफरेंस आता है। अभी डॉक्टर अग्रवाल वगैरह क्या है, एक तो गलत टाइमिंग पर आके प्राइसिंग वगैरह बढ़ा दी, तो ह्युंडई आप देख सकते हैं लोगों ने काफ़ी बोला कि ह्युंडई को लॉन्ग टर्म के लिए लूँगा, ये वो बिगड़ चना एप्लीकेशन लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म करूँगा, क्या हुआ, स्टॉक और गिर रहा है। आप देख सकते हैं टॉप से करीब 17% डाउन, पैरालिसिस हो गया आपको, अब आप फंस गए हो यहाँ पे। अरे वो प्रमोटर महंगे पे बेच रहा है, तुम्हें क्यों लेना है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मार्केट में और कोई स्टॉक नहीं है क्या? अरे कुछ नहीं है तो निफ्टी ले लो यार, उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा आपको। पर ये तो भाई अपने तो समझ के बाहर है। बहुत IPO इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म करेंगे इसके अंदर ही, ह्युंडई में क्यों करेंगे, ऐसा क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप था, ऐसी बात नहीं है, स्टॉक ऊपर आया था, थोड़ी सी डिमांड बेटर हुई थी यहाँ पे। ये जो दिन था ना 19 नवंबर का जो दिन था, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड चेंज हो सकता है। फिर 10 डे के आसपास आके रुका भी था, बट इट डिडंट वर्क वेल। उसके बाद में कोई एक्शन आया नहीं है, यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए था, अगले यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन 10 डे तोड़ा फिर लगातार नीचे, तो सप्लाई ने फिर से टेक ओवर किया। ये कौन सी सप्लाई थी सच बताऊँ ना आपको, तो जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था ना, IPO के पास में था, तो जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आता है, भाई 1950 आ गया, 40 आ गया, यार बेच दो यार, बेच दो, है ना, नुकसान हो रहा था, बेच दो, तो वो निकल जाते हैं। वो बातें तो करते हैं बट वो मेंटली काफ़ी वीक होते हैं और ऐसे वर्क करता नहीं। रिटेलर क्या करते हैं, मैक्सिमम रिटेलर्स जो है कोई स्टॉक ले लिया उसको ऐसे होल्ड रखेंगे, नीचे आ गया, फिर पूरा इस यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर जैसे ही वो स्टॉक ऊपर आएगा, कॉस्ट के आसपास आएगा, वो बेच देंगे। मैक्सिमम का ऐसा होता है, और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है जब मार्केट में टाइम करेक्शन चल रहा होता है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूम रहा होता है, तो फिर आपको मार्केट काफ़ी अच्छे से काटता है। लेकिन जब आप
ऐसे नीचे जाके आप बहुत जल्दी से ऊपर आ गए, ऐसे जब भी केसेस होते हैं जो हम 2023-2024 में काफ़ी देख रहे थे, तब रिटेलर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता नहीं है। दे आर लाइक कि ठीक है अभी ऊपर आ जाएगा, बट अगर वहीं पर स्टे करता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, तो वो जो शेक होता है, कॉन्फिडेंस शेक होता है रिटेलर्स का, है ना, फिर वो गिव अप कर देते हैं एंड दे सेल, है ना, दे थ्रो द टॉवल, इसको कहते हैं मार्केट की टर्म में थ्रोइंग द टॉवल, कि आपने टॉवल फेंक दिया एंड यू आर लाइक ओके आई एम आउट। तो ऐसा होता है रिटेलर्स के साथ में। एनीवेज आज सी वाटर के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन है, 1 to 6 की और ऊपर आए, 800 के आसपास आके रुके। ऊपर आओ तुम, है ना, यहाँ पे नीचे आ गए और तुम सोचो कि यू आर गुड, ओके दिस इज जस्ट फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन, show me momentum. Money is always made in trends. You are now at like 650. Can you go to 1200? Show me that. If you can show me that, I'll buy you at around 850. 850 से 1200 लूँगा ना, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी ना। इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कल के वीडियो में कहा था मैंने, किस पे चर्चा कर रहे थे हम कल के वीडियो में, हाँ आपके लक्ष्मी टेंडल, इसने तोड़ दिया 475 का। प्रॉब्लम ही लग रही है इसमें, हालांकि नीचे से ऊपर आया, बट मुझे वो तब नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। एंड क्वाड एंड फ्यूचर टैग भी आज लीक हुआ, ये बढ़िया हो सकता है स्टैंडर्ड क्लास। कल अगर ये बहुत तेज़ी से ऊपर आता है, कल परसों में ये बहुत तेज़ी से ऊपर आता है एंड है ना 180 के ऊपर आ जाता है, करीब 12% अप, एंड देन 2-3 दिन यहाँ पे रुकता है। आई कैन विजुअलाइज इट, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे बढ़िया हो सकता है, बट उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, डिमांड को काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक करना पड़ेगा सप्लाई को, बट विल हैव टू सी किस डायरेक्शन में जाता है। ओहो गोपाल तो बहुत नीचे है भाई, है ना। अच्छा ये ना सेल कर दिया मैंने, प्रीमियर एनर्जीज लिया था, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बाय किया था एंड यहाँ पे 1300 का लेवल जब तोड़ रहा था 15%, बीच बीच में थोड़ा पार्शियल भी बुक किया था एक बार, बट यहाँ पे सेल कर दिया था। अच्छा यहाँ पे भी बाय किया था, मेड सम मनी, एंड मैंने यहाँ पे भी बाय किया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस दिन, एंड इस दिन जब बाय किया था तो ठीक ठाक पैसा बना था। 1300 का लेवल जैसे ही टूटा मैंने सेल कर दिया, नो इमोशन। अब देखिए आप, स्टॉक नीचे आता है, 50 डे पे ऊपर आता है एंड 50 डे से रिजेक्शन पाता है, तो क्लियर डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, ये तो क्लियर डाउन ट्रेंड है ना डाउ थ्योरी के अंतर्गत। सेल ऑन राइज हो गया, ये देखिए नीचे आ गया। अब मुझे होल्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। रूल जो कहता है, रूल्स आपको बचा लेंगे गाइस। जैसे अभी मैंने अनंतराज लिया था, मैंने बताया था ना आपको, अनंतराज मैंने लिया इस दिन, है ना, 12 दिसंबर को मैंने लिया था, पार्शियल प्रॉफिट मैंने इस दिन बुक कर लिया था ना, इस दिन मैंने 20 डे के आसपास आ रहा था ये लेवल जब तोड़ रहा था 850 का, सेल कर दिया। सही डिसीजन था कि नहीं था? आप देखिए आज 20% लोवर सर्किट पे, है ना, वहाँ से जो स्टॉक है करीब 37% डाउन आ चुका है। तो मेरा तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो जाता है ना, कैपिटल भी जाता, प्रॉफिट भी जाता, पैरालिसिस और हो जाता। करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। लोग तो वॉल्यूम, कितने हाई वॉल्यूम पर ये स्टॉक गिरा है कि नहीं है? तो ये चीज़ जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्राइस टू सेल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप कोई स्टॉक ऐसे लेके बैठ जाएंगे, जैसे मैं प्रीमियर लेके बैठ जाता तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में यू शुड नो व्हेन टू टेक एन एक्सिट। राकेश जी कहते थे यू शुड नो व्हेन टू टेक एन एक्सिट, व्हेन एंड वेयर टू टेक एन एक्सिट। ओरिएंट टेक है, लगातार लोगों सर्किट लगा रहा है, लगातार प्रॉब्लम है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है कि एआई थीम जो चल रही थी उसका बबल एक बार के लिए तो बस्ट हो गया है। एनीवेज, तो ये हमने चर्चा कर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर अग्रवाल की एंकलिस्ट आई है। एंकलिस्ट तो ठीक ही आई है, इसमें मोतीलाल ओसवाल, द फिडेलिटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड, सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर, इन सब जगह से पैसा लगा है। टाटा म्यूचुअल फंड, एक्सेस, इन सब का पैसा लगा है। गोल्डमैन सैक्स पैसा वगैरह तो ठीक लगा है। पैसा तो एनटीपीसी ग्रीन में भी ठीक लगा था, पैसा तो hyundai में भी बहुत अच्छा लगा था, बट क्या हुआ? तो इन सब चीज़ों से तो कुछ नहीं होता है, बट ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, डेंटा वाटर में एबेकस आपके सुनील सिंघानिया जी का निवेश है, ध्यान रखिएगा उस स्टॉक पे। बाद में कहीं ठीक ठाक वैल्यूएशंस एंड थोड़े बढ़िया टेक्निकल्स में मिले तो फोकस में रहना चाहिए, वो स्टॉक मिस मत कर देना, है ना। एंड थीम भी अच्छी है, वाटर जो है वो सस्टेनेबल थीम है। एनीवेज, टोटल इशू साइज इसका 3000 करोड़ का है, जिसमें से मैक्सिमम ऑफर फॉर सेल है, मतलब आप महंगा लेकर आए हैं ताकि आपको OFS बढ़िया हो। फ्रेश इशू तो पहले से ही था 300 करोड़ का है। OFS जो आया है वो, और वो भी 1 रुपये के फेस वैल्यू पे आप लेकर आए हैं, थोड़ी सी जमी नहीं बात आपकी। तो ये जो है थोड़ा सा सूट नहीं हो रहा है कि भाई आप अपना लाभ देख रहे हैं, आप मार्केट का सेंटिमेंट भी ख़राब है, ऐसे थोड़ी ना होता है। एंड तो ये जो है मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, पी मल्टीपल वगैरह। एंड जो प्रीमियम्स हैं वो 8-9 के आसपास के चल रहे हैं, 3% के आसपास के। तो मैं तो तभी लगाऊंगा जब इसका सेंटिमेंट कुछ सही होगा या फिर कुछ है ना और इनपुट होंगे, वरना तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। अच्छा एक कमेंट आया था कि फिर हम क्यों लगा रहे हैं, मतलब हमने शेयर होल्डर कोटा के लिए शेयर क्यों लिया, फिर तो नहीं
तैयारी नहीं करी, मतलब ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, मतलब लोग कैसे सोचते हैं। तो नहीं लेते तो तुम ऐसा बोलते कि बताया नहीं। अगर प्राइसिंग सही आ जाती तो प्रीमियम तो इसका 150 पे खुला था, प्राइसिंग सही आ जाती, मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है तो 150 का 200 हो जाता, 250 हो जाता, पता थोड़ी चलता है फिर जिस तरीके से डिमांड आती है मार्केट में। फिर बोलते हो सर मुझे तो बताया नहीं, मैं तो रह गया। अच्छा लोग अब ले रहे हैं शेयर, अरे अब नहीं लेना है, उसकी रिकॉर्डेड जा चुकी है, मैंने टेलीग्राम पे बताया तो तुमको, पहले से बताया तो था, अब नहीं लेना है, मैंने भी सेल कर दिया अपना, आई एम स्टिल एलिजिबल, तो अब नहीं लेना एक चीज़ तो, एंड मैंने भी सेल कर दिया है। एंड क्या करें, मतलब पहले से तैयारी नहीं करें। अब जैसे एथर एनर्जी का है, उसके लिए मैंने अभी भी एक जो शेयर हीरो मोटोकॉर्प का लेना था वो लेके रखा है। अब लॉस होगा तो होगा, उसमें करें क्या, तैयारी नहीं करेंगे, मुझे ये बताओ अब क्या कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू हैव टू डू योर वर्क, एंड बस यही है, यही बात है। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। चर्चा करेंगे इस पर ना, बाद में चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे ज़्यादा भी कुछ देखने का है नहीं है। मार्केट भी आज थोड़ा बहुत सुधरा है पर कुछ खास है नहीं मार्केट में, सो नॉट डूइंग एनीथिंग। अपनी पुरानी ट्रेड्स को आप रिवाइज कीजिए। आज CNX स्मॉल कैप 16,000 के ऊपर तो क्लोज हुआ है, लेकिन जो 20% का करेक्शन है वो पूरा हो चुका है, वहीं से रिवर्स हुआ है। सो if you can get a tradable rally from here, be very very active, and लेकिन इस बार सेटअप्स वगैरह थोड़े से कम है, you have to be very very cautious and I am just loving it। 20% CNX small cap correction में ये हाल है। Just imagine if we go to like 30% and the Nifty goes from 23 to 21, मार्केट में क्या कोहराम मचने वाला है, मज़ा आएगा, we'll see। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कल टेलीग्राम चैनल पर ही जो लिंक्स वगैरह हैं मैं साझा करूँगा, प्री ओपन के लिंक्स एंड ऑल, एंड बाकी कोई अपडेट होगी यहाँ पे बता दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपसे मुलाकात हो सके अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।